नमन है यह शुभ कार्य कर्ता से, जिन्होंने ऐसा ज्ञान के जड़ स्थापित किए हैं जो इसमें गोता लगावेंगे तो लाखों जीव पवित्र हो जाएंगे। कहते हैं अभी ताजा तजी इलाहाबाद में सब गोता बहुत आदमी लगाया है और वहाँ गोता लगा करके पवित्र हो गया होगा। फिर इसमें गोता लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। हमने सुना एक आदमी कहता था कि इसमें जाकर के स्नान करेंगे ना तो मोक्ष हो जाएगा। कैसा ज्ञान है वहां जाकर के मोक्ष रखा हुआ है। गुरु महाराज कहते मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जब साधन नित्य नहीं करेंगे एक दिन जाकर के मुक्ति को खोज लेंगे। गाछ में फड़ा हुआ है। साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, सच्चित सदाचार का पालन करते हुए पवित्रता धारण करना होगा। और दिन दिन अधिक से अधिक वैराग त्याग चाहिए। अगर जितना का तितने जीवन भर रहेंगे तो मुक्तियों मिलिए जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अभी हम लोगों को वेद मंत्र सुनाया गया है पाठ में। जगत को प्रसव करने वाला परमात्मा से कहते हैं इस देह में जो बसने वाला वेद किसको सुनाया जाता है? गांव में बसने वाला सबको। मनुष्य देह में जो बसने वाले हैं। देह तो सब जीव को है। एक घर में घर बैठा नहीं रहता है। बहुत जीव है वो घर में, बहुत का आशा है वो घर में। उसी प्रकार कहते हैं देह में बसने वाला कांति स्वरूप हे जीवात्माओं। यह जीवात्माओं कहते हैं हे जीवात्माओं, इसमें बसते हो तो पहले सोच विचार करके बसो। लक्षागिरी का घर यही है। यही घर में आग लगने वाला है। सुरंग इसी में है। जो मार्ग को नहीं जानते हैं, गुरु महाराज का सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो निश्चय निर्वाण। गुरु अनुशासन मानिए करिए हर क्षण जाप। अद्भुत दर्शन कीजिए। वहां जाकर के नहीं होगा, यहीं हो जाएगा। अद्भुत दर्शन कीजिए तो घट बीच आपे आप। वह परमात्मा को खोजने के लिए, वह मुक्ति को खोजने के लिए जो जाते हैं तो आपके घट के बीचे में है उद्धार का द्वार। इसमें यदि खोजेंगे तो मिल जाएगा उद्धार, मिल जाएगा मुक्ति। वहां नहीं मिलेंगे। वहां देह के स्नान होगा, आत्मा का स्नान नहीं होगा। आत्मा पवित्र तो तब होता है, वहां त्रिवेणी कहते हैं वहां इलाहाबाद में। हम भी गया था। और वह त्रिवेणी धारा जो है आपके भीतर में ही बहता है। जिस दिन इसमें उलट पिछलो पैरों पकड़ो, उलट करके अगर यदि इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो यह कुंभ हो जाएगा, मेला हो जाएगा। जल भरी
कुंभ धरे जल भीतर, बाहर और भीतर क्या वहीं पर रखा हुआ है? यहाँ कहते हैं इस कुंभ में, घड़ा कहते हैं इस शरीर, इसमें कुंभ है, बाहर भीतर, अने भीतर में भी परमात्मा है, अब बाहर में है। गुरु महाराज कहा कि बाहरों में परमात्मा है, भीतरों में है। सभी संत महापुरुष कहते हैं, यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि बाहर भीतर पानी हो, पानी ही पानी है, परमात्मा ही परमात्मा है। फिर हमको प्यास क्यों लगा है? कबीर साहब कहते हैं कि पानी के बीच में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आबे हंसी। कि यह पानी से भरा हुआ ना, परमात्मा से भरा हुआ शरीर है, अब बाहरों परमात्मा है, भीतरों है। हरि महु तन है, बिना हरि के तन नहीं है। तन महु हरि है, हरि महु तन है। सर्व निरंतर हरि ही हरि है, सब में हरि ही हरि है। रामायण का चौपाई में दिया, सिया राम में सब जग जाना। सर्वत्र को जान लो कि परमात्मा में ही है, तो हम चलेंगे कैसे? तो फिर परमात्मा का दुख क्यों लगा हुआ है? फिर परमात्मा में ही रहते हैं, फिर दुखो है परमात्मा के, पूजो पाठ है परमात्मा के लिए। लेकिन कहते हैं महापुरुषों ने कि जहां नहीं सुख है, जहां नहीं दुख है, नहीं पाप है ना पुण्य है, जहां पाप नहीं है वहां न हमको मुक्त होगा। अब पाप है कहां? वहां समुद्र मंथन हुआ था और वहीं पर अमृत बाहर हुआ था। काया बड़ो समुद्र है, यदि इनमें मंथन हो जाए तो अमृत निकल जाएंगे। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। यह अमृत संत के पास में है, वह अमृत खोजना पड़ता है संतों के चरण, सेवा सदाचार के साथ। यही सुनाया गया, बसने वाले खोज लो। और कोई जीव को नहीं कह रहा है, मनुष्य देह, यह कहते हैं देह धरहि कर यही फल, ये फल प्राप्त करो। भजिए राम, राम भजन कहाँ होगा? राम का भजन सब करते हैं, कहते हैं राम राम सब कोई कहे, ठग ठठेरी चोर। वो कहते हैं राम राम, साधुओं महात्मा राम राम कहते हैं, कमी किसमें है? बिना प्रेम रीझे नहीं। जब तक अंतर में प्रेम भक्ति के साथ नहीं जाएंगे, वो परमात्मा रिझने वाला नहीं है। प्रेम बिना रिझे नहीं, दुर्लभ नंद किशोर। वह परमात्मा दुर्लभ है सबको प्राप्त करना। तो परमात्मा में ही है, फिर परमात्मा दुर्लभ क्यों है? गुरु महाराज संकेत करते हैं कि तू उतर पड़े हो, थोड़ा नीचा सरक गई, इसी कारण दुख है। तू उतर पर्वतम माही, यह अंधकार जो है हम यहां आकर के उतर करके यहां से खोजते हैं। परमात्मा पीब है
निशब्द में। परमात्मा का वास है निशब्द में। निशब्द से हम शब्द में आया, शब्द से प्रकाश में आया, अब प्रकाश से अंधकार में आकर के नाम रूप का भेद भावना में पड़ गए। 14 इंद्रियों का नाम रूप ज्ञान हो गया है। यहाँ यह ज्ञान में फंस करके हम दुख भोग रहे हैं, छूटते नहीं हैं इससे। जब तक हम लोग जिस स्थान से आए हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, तो अभी सुनाया बाबा, पानी गड्ढा में बसता है। पानी गड्ढा में बसने के लिए वर्षा रात्रि में होता है। उनको टॉर्च लेकर किसने दिखाया है मार्ग की चले जाओ वहां खड्डा है? रात में वर्षा होता है, पानी के लिए राह बताना नहीं पड़ता। पानी अपने से खोज लेते हैं मार्ग अंधेरा में। लेकिन वही पानी को इशारा कोई कर दे कि छत पर चला जाए, ऊंचा स्थान पर चला जाए, प्रयत्नों करने पर पानी नहीं जाएंगे। पानी को वहां प्रेरणा दे करके कोई यंत्र के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ऐसे अपना मन से टंकी है मकान पर, क्या पानी अपने मन से नीचा से चले जाएंगे? वहां पानी नहीं जाएंगे। टंकी को खोल दीजिए, केवल कहना नहीं पड़ेगा, पानी वहां से नीचा चले आएगा बिना विचारे। इसी तरह से मन जो है, बिना प्रेरणा के, बिना युक्ति के नीचाई के ओर मन हमेशा जाता है। यह मन कीचड़ में जाते हैं बैठे बैठे। कौन कौन गली का कीचड़ लगा करके मंच पर आ जाते हैं, इसका कोई हिसाब झारी नहीं है। कहेंगे बाबा लोग ऊपर में बैठा है, लेकिन विशेष कचरे वाला यहाँ बैठा है, अपना कचरा साफ करना। जो कचरा साफ हो गया है उनको हिसाब देना नहीं है। गुरु कौन होते हैं? जो पवित्र ज्ञान में निपुण होते हैं, हिसाब देने वाला सेवक होते हैं। बच्चे होते हैं, माता पिता को स्कूल का हिसाब देते हैं। बाबा जी सब मंदिर में रहता है, कुछ करता है कि नहीं करता है, तो माता पिता गुरुजनों को हिसाब देने के लिए आया है। आप सब श्रेष्ठ महापुरुष सब है, आपका हिसाब झारी नहीं है, मने मन है आप आनंद लेने वाला। और यहाँ तो हिसाब झारी है इन पर। कौन कितना जानता है, पास किया है कि बैठ करके खाते हैं, सब हिसाब देना। हिसाब लेने वाला गुरु होते हैं, देने वाला शिष्य होते हैं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। आप सब सुख से हैं, यहाँ सुख से नहीं बैठने देगा, कुछ हिसाब लेगा। इसीलिए ऊंचा स्थान दिया है कि गिरबो करेंगे तो यही ना, आप सब गिरने का डर भी नहीं है। यहाँ यदि कमी होगा तो गिर भाई जाएंगे, हिसाब लेंगे नीचा नहीं, बढ़िया नहीं होगा। कबीर बाबा कहते हैं, याम डाल चढ़ी कछुआ तोरे। परिश्रम बेचारे कछुआ को होते हैं, लेकिन गिलहरी चुनी चुनी लावे। विचार कीजिए, जो नीचे में चुन करके लेते उनको परेशानियों को न है, लेकिन चढ़ने वाले को परेशानी है। तोड़ते हैं तो अच्छा फल उनको हाथ नहीं लगता है, चढ़ने वाले को अच्छा फल नीचे वाले को लगता है। वह फल है नीचा में अच्छा अच्छा चुनने वाले सब। वहां चढ़ने वाले को हाथ में तो पक्का कच्चा कोनो नहीं आते हैं, वहां डोलाते हैं। उनके हाथ में कहने वाले को क्या लाभ हुआ है? कहते सुनने वाले को कहते हैं 4 लाभ। अछत तन सुनकर के अगर समझ जाएंगे तो 4 लाभ। कहने वाले को क्या लाभ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों लाभ सुनने वाले को बताया है, कहने वाले को एक को लाभ नहीं लिखा है। तो चढ़ करके कहते तोड़े कछुआ, गिलहरी चुनी चुनी लावे।
गिलहरी किसको कहते हैं? जो अभी भीतर में ले रहे हैं सब चुन चुन करके गिलहरी है, हरी है, हरिये गिल रहे हैं कि नहीं गिल रहे हैं? सबके हृदय कंज में बस रहा है ज्ञान। तो कहते गिलहरी चुनी चुनी, खराब का बात कोई नहीं लेंगे, बढ़िया के बात पर विचार करें। तो चुनी चुनी लावे, लेकिन चढ़ने वाले को अभ्यास है तो चढ़ जाते हैं, जो नहीं चढ़ सकते हैं तो नीचे से ले लेते हैं अच्छे अच्छे। लेकिन कहते हैं कि ये जब घर जाएंगे लौट करके सत्संग से, तब की कहते हैं कि कहे कबीर सुन भाई साधु, साधु को सुनने के लिए कहते हैं। अब बोगला भोग लगावे, वो फल चुन करके जो ले गया, बोगला भोग लगावेंगे, वो गिलहरियों को नहीं हाथ लगेगा। बोगला किसको कहते हैं? विषय विकार ही बोगला है। अब यहां से जाएंगे फिर विषय में ओझरा जाएंगे, ये ज्ञान सब लुप्त हो जाएगा। चुना हुआ ज्ञान सब भोग लगा लेंगे, विषय वासना। कहते विषय वासना छूटे तन मन से, नाहक नर बैराग मरे, ओ रसना बस एक कोन छूटे, नाहक इंद्री साधु मरे। विषय वासना छूटे तन मन से, यही छुड़ाने के लिए वेद मंत्र के द्वारा हम लोगों को सुनाया गया है कि कहते हैं कि अद्भुत दर्शन कीजिए घट बिच आपे आप, निज घट रूप निहारी के, हु बहुमानस ध्यान को दर्शन कर लीजिए। पहले मानस ध्यान जब तक ठोस नहीं होगा, जड़ नहीं बनेगा और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पहले जपा में सिद्धि, जप में नारद भगवान से पूछा, भगवान मंत्र दिया था कि तुम इतना इतना मंत्र जपना तो तुमको दर्शन हो जाएगा। भगवान तो कहा हमको गिनने के लिए ही नहीं आते हैं मंत्र। तो भगवान ने कहा चलो तुम मंत्र का उच्चारण करो। अभी बाबा सुना रहा था अंडे गाछ के निकट, जो जप को ठीक ढंग से करेंगे तो औक्ता करके करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। जो अति अटल श्रद्धा उत्साह के साथ करेंगे, प्रेम भक्ति, गुरु दीजिए बिनवा कर जोरी, पल पल में छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। वहां दृष्टि रख करके, दृष्टि को इधर उधर नहीं जाने दीजिए, वहीं रखिए सिमट करके। क्षण क्षण मन को ताहा लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। मन वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अपना अपना हृदय से देख लीजिए मन को। जुक्ति तो सब कोई लिए हैं, बहुत लिए हैं। जुक्ति के लिए करके यहाँ कहते हैं कि अंदर में निज घट रूप निहारी के, वहां छुटकारा लीजिए लगाव जो 14 इंद्रियां का है। तब वहां से रूप निहार के दृष्टि शून्य में जोर, बस दृष्टि को ले जाइए शून्य स्थान। शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान होगा। यह शून्यगत मन को ध्यान करने के लिए वेद पाठ सुनाता है। इस दृढ़ भूमि को, इस शरीर रूपी भूमि को अच्छी प्रकार आसन लगा करके धारण करें। एक दृष्टि से कहते तन की तार, इस तन की सूरत रूपी तार को अंदर में जोड़िए। अंदर में जोड़ करके कहते हैं तन की तार सरंगी बाजे, वह शब्द होता है। सुषमना में जाएंगे कमल दल में तो शब्द होगा। तो सरंगी बाजे, बाजे बजावनी हारा है, वह मंत्र के द्वारा जो उच्चारण करके प्रवेश करेंगे तो वहां शब्द होगा। वहां जाकर के कहते हाय कोई ऐसो, यदि कोई ऐसा है जानने वाला, सुनने वाला, जोहरी गुरु के वचन जिन्हें पाया है, गुरु के मंत्र जिसने लिया है,
ऐसे नहीं होगा। जब गुरु युक्ति के बिना सत्संतन की सतयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही होता में ही, कहते होता में ही शंका न रहे, स्पष्ट करके कहते शंका न रहे। सत्य सत्य कहे सत्य संतों ने, वही सत्य स्वरूप परमात्मा को साक्षात्कार वहां होगा। कहते हैं कि शब्द मंडल में सार शब्द धुनि गुरुगम होकर के धर लेना, गुरु युक्ति से पकड़ लेना अंदर में शब्द को, और वह शब्द ने लेकर के कहां जाएंगे हम लोगों को, वहां निःशब्द में ले जाएंगे। जहां शब्द नहीं है, नहीं वहां शब्द नहीं है, तो कोनो ज्ञान होगा वहां, नहीं सुख नहीं दुख, नहीं पापन पुण्य पसारा, वहां नहीं पाप है न पुण्य है, वह घर सबसे न्यारा सखिया, जहां पूर्ण परमात्मा जहां है, मुक्ति जहां होगा, वह स्थान हम लोगों के अंदर में होगा। उसी को कहते हैं कि नाद ब्रह्म सूरत से धरत, यह तीन मार्ग को पार करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं तीन अवस्था। तजिहो भजिहो भगवंत, वहां जाकर के चौथी दर्जा में जाकर के भगवान का भजन होगा। मन कर्म वचन अगोचर व्यापक अनंत अनंत परमात्मा का दर्शन वहां होगा। कहते हैं कि शब्द में जाकर के कहते हैं कि निज घट रूप निहार के दृष्टि शून्य मजोर, और पिंड सृष्टि से दृष्टि हटे निरखो नैन की कोर। नाद ब्रह्म सूरत से धरत, केवल सूरत छुट्टी ले ले सबसे, और करत सार पहचान, यहां आकर के जीव दशा से मुक्त होता पीव का ज्ञान, वहां परमात्मा और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। यही आप लोगों का सेवा में समय तगादा दे रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कम जय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जाशु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछुना वशा। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचिता, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में अनंत अनंत वार नमन। धर्म मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी श्री रुदल बाबा के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। सम्मानित साधु समाज, धर्म क्षेत्र में उपस्थित मुद मंगल में संत समाज,
धर्ममती माता करुणामयी बहनों, सद्गुरु ज्ञान के रसिक सद्भक्तों, सभी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शाह नमन। हम लोग एक दिवसीय संत मत सत्संग के प्रथम पाली में उपस्थित होकर महापुरुषों के कल्याणकारी विचारों को सुन रहे हैं। हम लोगों के ऊपर गुरु महाराज की अहेतुकी कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब दर वही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस परस क्षमा गमादिक, पाप राशि नसाइए। जब इस जन्म मरण के चक्र में बहते हुए जीवों पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा होता है, तब इस जीव को यह सत्संग प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो अभी सत्संग में उपस्थित होकर महापुरुषों के विचारों को सुन रहे हैं। कुछ तर्क संगत पर हम लोग चले। हम लोग आस पड़ोस में जब मेले का आयोजन होता है तो देखने के लिए जाते हैं। मेले में अनेक तरह के मनोरंजन के लिए व्यवस्था होता है। उस व्यवस्था में एक कुश्ती भी होता है। कुश्ती दो पहलवानों के बीच में होता है। तो आप लोग बतावे कि दो पहलवान जो लड़ता है, हारता कौन है, जीतता कौन है? तो कहेंगे कि बाबा हारता वही है जो निर्बल होता है, जीतता वही है जो बलशाली होता है। तो विचार करके देखिए, जब से परमात्मा से हम लोग अलग हुए हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, तब से जो है, अभी पूज्य रुदल बाबा से सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी, तू उत्तरी परियोत्तम माई। परमात्मा से अलग हुए तो आकर के ठहरे कहाँ? गांव में झंझट हो जाता है, गांव वाले घर दूर के भगा देता है, तो कहीं जाकर के शरण लेते हैं। परमात्मा से बिछुड़ गए तो हम लोग शरण कहाँ लिए? ना तो शब्द मंडल का शरण लिए, ना प्रकाश मंडल का शरण लिए, आकर के तम मंडल अर्थात अंधकार मंडल का शरण लिए और अंधकार मंडल में पड़े हुए हैं। अंधकार को तम मंडल कहा गया है। तम जहां होगा वहीं जम भी होगा। हम लोग तम मंडल में पड़े हुए हैं, हारे हुए हैं। जम इतना बलशाली है कि हम लोग हार रहे हैं, जम जीत रहा है। समय आता है, जन्म लेते हैं, समय आता है, मर जाते हैं। जम का चक्र हम लोगों के ऊपर चलते हुए जा रहा है। तो हम लोगों को जीतने के लिए क्या करना होगा? तो सुन रहे थे कुंभ चला जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए। परसों के सत्संग में मैंने कहा था प्रयागराज में जाइएगा, स्नान कीजिएगा तो शरीर का पूरा अंग प्रत्यंग आपका जल से परिचालन हो जाएगा। यदि वही गंगा बहती हुई भागलपुर क्रॉस करती है, भागलपुर के गंगा में आप जाकर के स्नान करेंगे तो शायद आपका यहाँ का पिपनी भी भीजेगा कि नहीं भीजेगा, इसमें भी शंका है। कहेंगे कि नहीं बाबा, प्रयाग में भी जो डुबकी लगावेंगे तो पूरे शरीर भीजेगा, भागलपुर में भी उसी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पूरे शरीर भीजेगा। पलटुआ ठीक कहते, जुट कहते।